हरिओम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चतुर्थ अध्याय भगवत गीता का। तो इसमें देखिए तृतीय अध्याय में अभी हमने जाना था कर्म योग के विषय में। तो तृतीय अध्याय में द्वितीय अध्याय में सांख्य योग है, मतलब ज्ञान योग। ज्ञान के विषय में बतलाते हैं आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है। और उसके बाद फिर अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ भी हो जाए आप शरीर को मतलब वस्त्र को बस मारोगे, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है। उसके बाद तृतीय अध्याय में जो है वो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो कि ज्ञान में जियो, लेकिन फिर मुझे बताइए श्रेष्ठ क्या है, कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान। तो कह रहे हैं कि कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। तो उसी कर्म मतलब ज्ञान कर्म के अंदर वो एक बात बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म, ज्ञान युक्त जब कर्म किया जाता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी क्रम में फिर भगवान ने ये भी बतलाया कि कैसे मनुष्य को आचरण करना चाहिए। यज्ञ दान तप, मतलब यज्ञ से आपका फिर बारिश होती है, वर्षा से फिर अन्न होता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन संभव इत्यादि इत्यादि बातें तृतीय अध्याय में बतलाई। फिर अर्जुन पूछते हैं कि फिर भगवान खुद ही कहते हैं कि सबको अपने अपने स्वधर्म में आचरण करना चाहिए। तो स्वधर्म में जब आचरण उनको करना चाहिए तो फिर क्या कह रहे हैं कि स्वधर्म में आचरण करो। तो कह रहे हैं कि सब अपने अपने धर्म में यदि आचरण करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, तो पाप कौन करता है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि निश्चित ही सब कोई पाप करते हैं, सबसे पाप कभी ना कभी होता ही होता है। ठीक है। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये जो पाप जो है मनुष्य स्वयं नहीं करता, इसको करवाने वाला दो महान असुर है, राक्षस है, जिसका नाम क्या है, काम और क्रोध। ठीक है। तो ये जो काम और क्रोध है यही मनुष्य को जबरदस्ती पाप आचरण में लगाता है, ना चाहते हुए भी, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय। ठीक है। तो कहते हैं ना चाहते हुए भी कौन मनुष्य को जबरदस्ती पाप कर्म में प्रवृत्त कर देता है और अच्छे कर्मों से अरुचि दे देता है। अब देखोगे सामान्य रूप से अभी जैसे नया साल चल रहा है, नव वर्ष है, तो अधिकांश जो भी युवा पीढ़ी या कोई भी आप देखिए, वो उनका बस एक ही मकसद रहता है, नया वर्ष आया मतलब करेंगे क्या, करने में एक यही करेंगे, या तो घूमने कहीं निकल जाएंगे, दूसरा खूब पार्टी शार्टी करेंगे, खूब क्या खाना बन रहा है। आज हर घर में चर्चा हो रही होगी कि आज खाने में क्या बन रहा है। ठीक है। और दूसरा दूसरा कि क्या बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सब कुछ करेंगे। तो उसके बाद ये क्या है, कामना ही है ना, इच्छा। आप किस इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हो जो एक क्षणिक सुख देने वाला है। तो वो इच्छा जो है वो क्या करता है ना, वही व्यक्ति को जबरदस्ती लगा देता है कि भाई आज नव वर्ष है तो चलो पनीर की सब्जी खाएं, तो चलो यहाँ घूमने जाएं, तो चलो अब सबसे पतित कर्म क्या होता है कि चलो सिगरेट पी लें, चलो जाके दारू पी लें। ठीक है। चलो जाके थोड़ा चरक सूंघ लें। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब वही काम है। अब जब नव वर्ष बीत जाता है तो व्यक्ति कितना भी बुरा हो, ठीक है, उसको एक ना एक बार अनुभव होता ही है, ओह यार बहुत बेकार लगा, मतलब ठीक है मजा तो आया, लेकिन उनको एक बार जो है ये हमारे अंदर जो हम स्वयं बैठे हैं इस शरीर के अंदर, ठीक है, वो हम स्वयं अपने आप से ही कहते रहते कि क्या तुम ये ठीक कर रहे हो। तो लेकिन अगर इसी आवाज को बार बार दबा दिया जाए, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार नहीं, धत हट ये सब बेकार बातें हैं, हम तो ठीक ही हैं, तो यही फिर क्या होता है, देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल तरीके से बुड़ चुका है, बिगड़ चुका है। कहते ना, अरे ये तो सुनने से भी समझ में नहीं इसको आने वाला। क्यों? क्योंकि उसने पहले अपने आप, वो जो खुद उसके अंदर का जो वो स्वयं था ना, वो उसको बार बार मना कर रहा था, लेकिन उसने उसको नकार दिया, तो सामने वाले की वो क्या सुनेगा। तो यही काम जो है वो क्या करता है, जबरदस्ती पाप में लगाता है। और दूसरा काम इसका ये भी है कि जो अच्छे कर्म है, जैसे गीता स्वाध्याय है, मेडिटेशन है, भगवान की आराधना है, जितेंद्रिय होना है, इंद्रियों को हमेशा एक टटोलते रहना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, एक क्यूरियोसिटी, उसको ये सभी बातें उन सोचने और समझने की क्षमता वो खत्म करवा देता है। कौन? काम और क्रोध।
तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इनको तुम मारो। ये हमने तृतीय अध्याय तक जाना था। ठीक है, अब चतुर्थ अध्याय में भगवान ही आगे कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अब कोई जो गीता को ये समझे कि भाई ये तो श्रीमद् भगवत गीता, बस ये महाभारत में जो भगवान ने बोला वही बस भगवत गीता है, तो भगवान उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई, भगवत गीता को इतना भी ये कम समय का मत समझो। ये कब का है? तो इमम योगम, इस योग को, जो अभी पिछले तृतीय अध्याय में भगवान ने जो योग बतलाया, ठीक है, ज्ञान युक्त कर्म योग, उस योग को अहम विवस्वते प्रोक्तवान। ठीक है, और ये योग कैसा है? अव्ययम। ठीक है, अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, ऐसा हम अन्वय करेंगे। ठीक है, अहम मतलब अहम कृष्ण, मैं कृष्ण, इस नष्ट न होने वाले, कभी नष्ट न होने वाले, किसको? इस योग को विवस्वते प्रोक्तवान। विवस्वत कहते हैं सूर्य को, सूर्य का एक नाम विवस्वान है। ठीक है, तो विवस्वते प्रोक्तवान, विवस्वत के लिए, विवस्वान के लिए मैंने कहा, मतलब सूर्य के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विवस्वान ने किसको कहा? तो विवस्वान मनवे प्राह, वैवस्वत ने मतलब मेरे सूर्य ने अपने पुत्र, सूर्य के पुत्र हुए मनु। ठीक है, तो सूर्य ने जो है अपने पुत्र मनु से कहा। ठीक है, और मनु ने अपने पुत्र राजा मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। ठीक है, और मनु ने किससे कहा? अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो देखिए परंपरा कैसे चल रही है। कृष्ण ने कहा किससे? सूर्य से, सूर्य ने कहा मनु से, और मनु ने कहा इक्ष्वाकु से। ठीक है, अब चूंकि सब अपने अपने पुत्र को कहे जा रहे हैं, तो ये पुत्र पिता पुत्र वाली परंपरा चलती रही। ठीक है, ऐसे ही कह रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट। पर कहें कि पीएम केवल मोदी जी ही हैं, तो अभी तो मोदी जी हैं वर्तमान में, लेकिन क्या ऐसा है कि मोदी जी शुरू से ही प्रधानमंत्री हैं? नहीं है। प्रधानमंत्री सबसे पहले नेहरू जी, तो फिर शास्त्री जी, फिर इंदिरा जी, ऐसे ऐसे करके सब बने प्रधानमंत्री, है ना, तो उनको कहा गया प्रधानमंत्री। ऐसे मनु, इंद्र, ये सब एक पद है। ठीक है, तो मनु भी एक पद का नाम है। तो जिस मनु की चर्चा हो रही है वो ब्रह्मा जी के पुत्र ने, यहाँ पर उस मनु की चर्चा है जो सूर्य के पुत्र कहलाए। ठीक है, जिनका नाम था वैवस्वत। तो उन्होंने भी मनु की उपाधि, अब मनु की उपाधि मिलती किसको थी? जैसे स्वर्ग में आप जाइए तो स्वर्ग का राजा कौन कहलाता है? इंद्र। ठीक है, तो ऐसा है, इंद्र मनुष्य ही इंद्र बनता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप 1008 या 108 राजसूय यज्ञ कर लेते हो, बहुत कठिन होता है वो यज्ञ, ठीक है, तो 1008 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो, तो फिर आपको निश्चित ही स्वर्ग में आप साधारण मनुष्य बन के नहीं जाओगे, आपको साक्षात इंद्र बनाया जाता है, और जो कि बहुत कठिन है। आज के युग में तो बहुत ही कठिन है ये यज्ञ इत्यादि करना। तो वैसे ही वो इंद्र पद है, वैसे ही मनु एक पद है। तो इन्होंने वो जो मनु हुए वो सूर्य के पुत्र। मनु मतलब जो धरती का अधिपति, जो धरती का राजा है, वो मनु कहलाता था। जैसे अभी तो हम लोग सम्राट बोल देते हैं ना, जो धरती का राजा वो सम्राट, लेकिन जो संपूर्ण धरती का राजा उसको मनु कहा जाता था पहले। ठीक है, तो सूर्य के पुत्र हुए कौन? वैवस्वत मनु। उन्होंने इस योग को, जो अभी योग भगवान ने द्वितीय और तृतीय अध्याय में बतलाया, जो भी बातें, जो ज्ञान की बातें, वो उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु वंश का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के पता है कौन थे? राजा राम कहा जाता है। रघु तो बीच के हुए हैं, वो कहते हैं ना रघुवंश, लेकिन रघुवंश नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि रघु बीच के राजा हुए। एक्चुअली में इक्ष्वाकु जो है वो सबसे प्रथम थे, मतलब उनके पूर्वज। ठीक है, तो इसलिए उसको इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है।
जो राजा राम के वंशज थे, इक्ष्वाकु। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है इन्होंने इक्ष्वाकु से कहा। अब कह रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम परंपरा से प्राप्त इमं इमं किम इमं योगम इस योग को, ठीक है, राजर्षयो विदुः जैसे पुत्र और पिता वाला परंपरा था, तो इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उन्होंने उससे कहा, उनके जो पुत्र उन्होंने उससे कहा। तो ये परंपरा से राजर्षि लोग जाने किस योग को, इस अव्यय कभी भी नष्ट ना होने वाले योग को। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। लेकिन क्या हुआ? काले न मतलब समय के बीतते बीतते या समय से क्या हुआ? महता कालेन बहुत समय के बाद, महता मतलब बहुत, ठीक है। तो सह योग महता कालेन इह नष्टः। हे परंतप संबोधन है कि हे परंतप अर्जुन, हे परम प्रतापी अर्जुन, ये जो है वह जो योग था वो बहुत समय के बाद यह मतलब इस पृथ्वी पर नष्ट हो गया, लगभग लुप्त प्राय सा हो गया, ठीक है। क्योंकि लोग जैसे जैसे लोगों की बुद्धि मोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, तो लोग अच्छी बातों को भुला देते हैं। अब जैसे कि देखिए, हम तो कहते हैं वेद अनादि है, अनंत है, ऐसा कहा जाता है ना। हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो हम 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको हम कहते हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, प्रलय के बाद भी ये रहते हैं, ऐसा मान्यता है, ठीक है। तो लेकिन क्या अभी आपको कोई भी वेद पाठी विरले देखने को कोई मिलते होंगे? क्या ऐसा है कि घर घर में वेद का पाठ हो रहा है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। वेद का एक मंत्र भी क्या किसी भी हिंदू को पता है? विरले पता होगा, ठीक है। वो समझता होगा ये कहीं का श्लोक है, लेकिन पता चलेगा बाद में अरे ये तो वेद का मंत्र है ना। तो एक हिंदू को एक भी श्लोक विरले अगर पता हो तो पता चले, ठीक है। दूसरा, क्या हर घर में यज्ञ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब यही है, लोगों की बुद्धि बहुत मोटी, बहुत छोटी होती जा रही है। लोगों का बस एकमात्र एक ही लक्ष्य हो गया है, सक्सेस का मतलब सक्सेस इज इक्वल टू पैसा बराबर फेम, है ना। पैसा प्लस फेम इज इक्वल टू सक्सेस। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना फेमिनिज्म है, आप कितना फेमस हो, इसी का मतलब सफलता है। इसके अलावा लोग कुछ नहीं, क्योंकि अभी इस समय का दौर एक तरह से एक एनवायरनमेंट तैयार हो चुका है, ऐसा है ना। इसके लिए लोग सफलता का मतलब केवल या तो यश समझते हैं या तो पैसा समझते हैं, ठीक है। तो वो भी है, पैसा और यश तो खैर है ही। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यह जो योग है वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया लोगों की बुद्धि के कारण, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ कह रहे हैं कि स एव अयम मया, तो वही योग, सोचिए कितना पुराना ये योग है, ठीक है। जो विरले, जो बहुत सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, जिनके बुद्धि में या कहिए जिनके पास भगवान ने एक दृष्टि उन पर नजर डाल दी है, उन्हीं को ये योग समझ में आ सकता है। पहली बात समझना, तो दूसरी बात है, पहली बात कि वो इसमें रुचि रख पाएंगे, उन्हीं लोगों की रुचि भी होगी इस योग को जानने में। तो स एव अयम मया, तो मया मतलब मेरे द्वारा, सह वही योग, ठीक है, ते तुम्हारे लिए, अद्य आज इसी समय, सह योग प्रोक्तः, और कैसा योग? पुरातनः योग प्रोक्तः। तो अन्वय कैसे करेंगे? सह पुरातनः योगः मया ते अद्य एव प्रोक्तः, ठीक है। कि वह जो है, वह जो बहुत पुराना योग है वो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए केवल आज ही कहा गया, और तुम्हारे कारण न जाने कितनों को ये इस योग का लाभ मिलेगा। अब क्यों कह रहे हैं ऐसा? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतत उत्तमम, ठीक है।
कि भक्तः असि में, क्योंकि अब इसका कारण भी बता रहे हैं कि ऐसे ही मैं तुम्हें योग नहीं बिना मतलब का कह रही हूँ, क्योंकि बिना मतलब का तो योग किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। मैं भक्तः असि, तुम मेरे हे अर्जुन भक्त हो, और साथ ही क्या हो, सखा असि, तुम मेरे सखा भी हो, दोस्त भी हो। तो निश्चित ही दोस्त का कर्तव्य क्या होता है, यदि कोई एक दूसरे को समझता है कि हम पक्के दोस्त हैं, तो योजयते हिताय, जो दोस्त वही होता है, पापा निवार्यते योजयते हिताय, कि पाप से जो निवृत्त करे, ठीक है, आपको पाप कर्म से जो हटाए और सही कर्म में जो लगाए, वही तो दोस्त है, सच्चा दोस्त है। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे मैं अपने सखा धर्म को निभा रहा हूँ, मैं अपने भगवान धर्म भगवत धर्म को निभा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यह योग कह रहा हूँ। एतत् उत्तमम रहस्यम, और इसको क्या बोला इन्होंने, रहस्य है ये। रहस्य किसको कहते हैं, जो किसी को बताने योग्य नहीं होता, ये गुप्त होता है जो। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज भगवत गीता का कितना जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। आप देखिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि गीता का प्रचार कर रही हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा भी खैर वो लोग व्याख्या करते, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रही है ना। कितना है कि गीता का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन उसमें से कितने परसेंटेज लोग हैं जो सचमुच गीता का अध्ययन बहुत डीपली करते हैं, और जो अध्ययन उन्होंने किया वो कितने ऐसे जिनकी स्मृति में गीता का वो के वचन रहता है। और स्मृति छोड़िए, अब कितने ऐसे हैं जो स्मृति के साथ साथ उस जीवन को जी रहे हैं एक्चुअल में। तो ये जो तीन बातें हैं ना, पहला तो अध्ययन, फिर दूसरा स्मरण, और फिर तीसरा उसका जीवन में अनुकरण। अध्ययन, स्मरण और अनुकरण, ये तीनों अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि प्रचार इतना हो रहा है, फिर भी किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो अध्ययन करने के लिए बैठे श्रीमद् भगवत गीता का। तो इसका मतलब उसने अपने दुर्भाग्य को पहले ही निमंत्रण दे दिया, अपने सौभाग्य का दरवाजा बंद कर लिया। ठीक, वो उस रहस्य को जानने का खत्म कर लिया उसने अध्ययन ही नहीं किया, तो उसको स्मरण कहाँ से रहेगा। अब जिसने अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने का उसका मन भी है, वो कर भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी स्मृति से ये गीता के वचन खत्म हो गए, तो बस वहीं पे उसने दरवाजा बंद कर लिया उस रहस्य को पूर्ण रूपेण समझने का। अब कितनों ने गीता का अध्ययन किया, स्मरण किया, और तीसरा क्या है, अनुकरण। अध्ययन भी है, स्मरण भी है, लेकिन इतना ज्यादा एक हावी है इंद्रियां अपने आप में कि वो उसका अनुकरण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पे क्या हुआ, फिर आप बस तीसरे ही सीढ़ी पे जाने वाले थे, उसके बाद आपको निश्चित ही बहुत बड़ा मोक्ष मिलने वाला था, या कहिए कि एक अनंत अल्टीमेट सुख मिलने वाला था। अल्टीमेट आनंद, सुख नहीं कहना चाहिए उसको, आनंद। ठीक है, सत्य चित्त आनंद मिलने वाला था, वो वहीं पे खत्म हो गया। इसलिए तीन चीजें बहुत आवश्यक है, पहले तो हमारी रुचि जगे, रुचि के बाद अध्ययन, फिर स्मरण, फिर अनुकरण। तो कह रहे इसलिए ये गुप्त रखने योग्य विषय है, मैं सबको ये ढिंडोरा पीट के नहीं कहता हूँ। तो चूंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुमसे बस कह रहा हूँ। अब अर्जुन को डाउट हुआ भगवान पे कि ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कौन बोलता है। तो उनको लगा नहीं, कृष्ण तो मेरे सखा हैं, मेरे से तो ऐसे बात बोलेंगे नहीं वो बढ़ा चढ़ा के, और इन्होंने कभी ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए उनको लगा कि जो मेरे मन में वो पूछ लिया जाए। कह रहे अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। और ये निश्चित सही बात है, क्योंकि अर्जुन अभी साधारण मनुष्य है, और भगवान को भी वो क्या समझ रहे हैं, वो साधारण ही समझ रहे कि ये सामान्य मनुष्य है जो मेरा दोस्त है और अभी मेरा सारथी है और अभी बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसलिए मैं इससे ज्ञान भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन गुण भगवान के अंदर बस देख रहा है अर्जुन, इसलिए उसको डाउट हो रहा है उनको कि अपरम भवतो जन्म, भवतः जन्म अपरम। ठीक है, अपरम मतलब नया नया, क्या, भवतः जन्म, आपका जन्म तो बस अभी अभी है, मतलब कृष्णावतार तो अभी आपका इस द्वापर युग में हुआ है, मेरे साथ हो आप। ठीक है, तो जब आप मेरे साथ उत्पन्न हुए इसी युग में, और परम जन्म विवस्वत, और सूर्य तो अनादि, उसका तो जन्म कब का नहीं हो रखा है,
ये पृथ्वी आई होगी, पृथ्वी से भी पहले का ये सूर्य होगा, ठीक है। तो परम जन्म विवस्वतः, लेकिन सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, ना जाने कितना अनंत काल पुराना है, ठीक है। कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तो अब मुझे ये बताइए, आप तो बस इस युग में जन्मे हो, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि सूर्य का भी जन्म द्वापर युग में ही हुआ है, मतलब मेरे साथ भी सूर्य ने जन्म लिया और सूर्य मेरे से छोटा है, ऐसा तो कह नहीं सकते हो आप। और सूर्य का बहुत पुराना है, तो कथम एतत्, कैसे यह विजानीयाम, जाना जाए, कैसे यह एतत् माने यह विजानीयाम, जाना जाए, तुम ही आदौ प्रोक्तवान इति, सबसे पहले तुमने ही सूर्य को कहा था, ये कैसे जाना जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो देखा कि अभी आप मेरे सखा हो, मेरे साथ जन्म लिए, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने सूर्य को सेम टू सेम यही उपदेश दिया जो मुझे दे रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, कि हे परंतप, मैं जन्मानि बहुनी व्यतीतानि, ठीक है, और तव भी, क्या बोले, हे परंतप, मैं तव बहुनी जन्मानि व्यतीतानि। और फिर से बढ़िया से अन्वय देख लेते हैं। तो सबसे पहले संबोधन लेंगे कि हे अर्जुन, मैं तव च बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, कि हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म बीत चुके। क्योंकि फिर भगवान स्मरण दिला रहे हैं अर्जुन को कि याद करो, मैं अभी द्वितीय अध्याय में कह के आया हूँ कि ये केवल वस्त्र खत्म होता है, शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको मारा जाता है, आत्मा हमेशा था, है और रहेगा, वो हमेशा नित्य है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हमने बहुत सारे वस्त्रों को पहना है अलग अलग जन्म में जाकर के। तानि अहम वेद, तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सब को, उन सारे जन्म को, अहम वेद, मैं जानता हूँ, हे परतप न त्वं वेत्थ, ठीक है, कि उन सब को तो मैं जानता हूँ, सारे जो भी मेरा और तुम्हारा जन्म हो चुका है उन सबको तो मैं तो जानता हूँ, लेकिन हे परंतप ना त्वं वेत्थ, लेकिन तुम जो है उसको नहीं जानते, क्योंकि अभी तुमने अपनी अल्पज्ञता को धारण कर रखा है, अपने अज्ञान को अपने अंदर धारण कर रखा है, इसलिए, ठीक है। अब कह रहे अजह अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजह अपि, अब कह रहे हैं क्या कि अजह मतलब अजन्मा होते हुए भी, आत्मा को अजह भी बोला गया और भगवान अपने लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको हम परमात्मा स्वरूप देखें, बिल्कुल एक सुप्रीम सोल के रूप में देखें, तो वो भी निश्चित ही क्या है, अजह है, कभी जन्म नहीं लेते। तो जन्म ना लेता हुआ भी अव्यय आत्मा, मैं क्या हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, और मैं क्या हूँ, भूतानाम प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, ये मुझे स्वयं पता है, ठीक है, और हूँ भी, ठीक है। तो भूतानाम ईश्वरः अपि सन्, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म मायया संभवामि, ठीक है, अपनी प्रकृति को नियंत्रित करते हुए, अपनी प्रकृति को अधीन करके, मतलब ये जो योग माया है, जो भी आप प्रकृति देखोगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के स्वरूप है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति बोलते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीन गुणों को कंट्रोल करके, ठीक है, आत्म माया, अपनी माया से, क्योंकि मेरी प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, तो तुम सोच सकते हो मैं कितना शक्तिशाली हूँगा, और हूँ भी, ठीक है। तो अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से संभवामि प्रकट होता हूँ, ठीक है।
मैं अपने बल से इस प्रकृति को नियंत्रित कर, अर्थात मुझे ना सत्व गुण सता सकता है, ना रजोगुण, ना तमोगुण, मतलब मैं किसी के भी वशीभूत में नहीं आ सकता हूँ। इन क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो अगर देखा जाए तो वो तमोगुण से पैदा होता है। एक बच्चे का पैदा होने की प्रक्रिया देखिए, बच्चा जब भी निकलता है माँ के गर्भ से, चाहे किसी भी योनि में आप देखो, मनुष्य योनि को सर्वप्रथम लीजिए, तो बच्चा जब भी निकलता है गर्भ से तो वो उसकी आंखें बंद रहती है, मतलब वो तमोगुण से निकलता है एक्चुअली, ठीक है, तमोगुण को ही साथ में लेते हुए निकलता है, रोता है और उसकी केवल इतनी इच्छा रहती है कि बस उसको सब सोने दे। आप देखते होगे लोग कहते रहते हैं अरे बच्चा सो रहा है, सोने दो उसको, सोने दो, जितना सोएगा उतना अच्छा है। आप सामान्य रूप से देखो तो एक छोटे जो नवजात शिशु का जो सोने का टाइम होता है वो 8, 10, 12, 15 कितनों भी घंटे हो जाते हैं, वो केवल उठता है तो बस एक ही चीज करने के लिए, क्या, माँ का दूध पीने के लिए, ठीक है। वो क्वै क्वै करता है तभी जब उसको भूख लगती है। और आप देखना गौर से कि जैसे उसको भूख लगती है, माँ उसको पिलाती है दूध, तो वो दूध पीते पीते फिर सो जाता है, मतलब उसका एक ही काम रहता है, दूध पीना, सो जाना, भूख लगे तो दूध पीना, फिर सो जाना, और उसके अलावा उसको काम रहता ही नहीं। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो देखो आप रजोगुण, मतलब उसके अंदर अब चहलकदमी आती है कि अब थोड़ा मैं भी हाथ पैर मारूं, ये करूं वो करूं, तो ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसके धीरे धीरे नींद कम होने लगती है। जो बच्चा 12, 13, 14 घंटे सोता था, 15, 16 घंटे सो जाता था, है ना, बिल्कुल नवजात में, अब जब वो 5 साल, 6 साल, 7 साल का हुआ तो अब उसको दौड़ने में मजा आ रहा है, कुछ खेल करने में, कुछ बदमाशी करने में मजा आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रजोगुण उसने अपने अंदर ले लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही कर कर करके धीरे धीरे सत्वगुण लाना पड़ता है। वैसे सत्वगुण भी आ जाते हैं कभी, अब जैसे कि आप देखो किसी बच्चे में एक स्वाभाविक भी रहता है कि अगर किसी को पूजा पाठ करते हुए देखे, ये करते हुए देखे, तो जाके वहां पे वो बैठ जाता है, किसी किसी में रहता है, और कोई फिर लाता है। तो ये एक स्वाभाविक गुण है कि जब हम पैदा होते हैं तो तमोगुण को साथ लिए पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे रजोगुण, और फिर धीरे धीरे जब हमें ज्ञान होता है तो फिर हम सत्वगुण में आने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। तो ऐसे ही हम हमेशा कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इसी तीनों के चक्कर में हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं इन तीनों को कंट्रोल करके आता हूँ, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि अरे ये भी पैदा हुआ तो बस ये भी सो रहा है, ये भी ये तब, लेकिन मैं एक्चुअली उसमें रहता नहीं हूँ। मैं ये सब मेरा केवल नाट्य रूपांतरण रहता है। अब कोई सच में सो रहा है और कोई एक्टिंग कर रहा है, तो दोनों में अंतर है ना। एक कोई सो रहा होता है कि एकदम उसको सुधी बुध नहीं है कि सामने इधर उधर क्या हो रहा है, और कोई एक्टिंग कर रहा है कि अरे इस आदमी की चलो बात सुनता हूँ, है ना, ये मेरे बारे में क्या चुगली कर रहा है या क्या बोल रहा है, तो एक्टिंग करके कभी कभी हम सो जाते हैं, तो उसकी सारी पोल खुल जाती है। तो वही बात है कि वो एक्टिंग करते हुए सारा काम यहाँ पर आके करते हैं। तो इनका यही कहना है, आत्म माया प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामी, ठीक है, अपनी प्रकृति को कंट्रोल करके आता हूँ। अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है, मुझे तो लगता है जो गीता नहीं भी पढ़ता होगा उसको याद होगा, है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब यहाँ पर ये बात है कि आता क्यों है, क्यों आपको आने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे कोई पूछे कि भाई आप आते ही क्यों हो, कोई प्रधानमंत्री कहीं भी चला जाए तो क्या उससे पूछा जाएगा ना, प्रधानमंत्री बिन मतलब के तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, या कहो उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको यदि कहीं भी जाना है तो वो सारा एक प्लान बना के आते हैं, ठीक है, कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो यहाँ ये प्रचार करना है, ये देखना है, ये करना है, सारा इनॉग्रेशन करना है, उद्घाटन जो भी है अपना सब देखते हैं वो, तो उनका पूरा प्री प्लान सेट रहता है। तो उसी प्रकार भगवान भी तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, वो तो सारे जग के प्रधानमंत्री राजा हैं, ठीक है। तो क्या वो बिन मतलब के ऐसे आ जाएंगे चलो थोड़ा घूम के आते हैं धरती पे क्या हो रहा है, नहीं, वो घूमने भी आते हैं तो उद्देश्य से आते हैं, क्योंकि उनको उसका कल्याण, उसका अब उनको कुछ गड़बड़ दिखेगा तो वो वहाँ ठीक करेंगे। तो कहने आने का प्रयोजन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हे भारत, भारत हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और किसकी वृद्धि होती है? अधर्म की वृद्धि होती है। जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, और अधर्म की क्या होती है? वृद्धि होती है। तदा आत्मानम अहम सृजामि, तब मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। ठीक है, अब धर्म से ग्लानि, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ग्लानि शब्द। हानि भी कह सकते थे, धर्मस्य हानिर्भवति, ग्लानि ही क्यों कहा? तो यहाँ मुझे लग रहा है ग्लानि से तात्पर्य ये है कि जब आपको धर्म कार्य करने में, ठीक है, जब आपको सत्य कार्य करने में लज्जा महसूस होने लग जाए, ठीक है, जब आपको धर्म करने में ग्लानि लगने लग जाए, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर धर्म का पतन हो चुका है, आपके भीतर से या आपके माहौल से या आपके वातावरण में। ठीक है, हम जो भी धर्म कार्य करने आगे पांव बढ़ाते हैं और हमें वहाँ लज्जा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि अरे क्या लोग सोचेंगे, अरे बाबा जी आ गया, पंडित जी आ गया, और हम भी उसकी बातों को हैं शर्मा के निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लगता रहता है कि वही बहुत, सामने वाला वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, और हम तो बुच्चर देहाती हैं, हमें तो कुछ आता नहीं, जो हम धर्म कार्य करने में जुटे पड़े हैं। ठीक है, तो जब जब ये आपको अंदर से महसूस होने लग जाए, या कहिए लोगों के वातावरण के कारण एक दबाव सा महसूस होने लग जाए कि भाई धर्म करने में बहुत ग्लानि है, बहुत एक ओछापन है, हाँ ठीक है धर्म करो, लेकिन इतना कि लिमिट में करो। ठीक है, बस सुबह उठो, भगवान जी को हाथ जोड़ो, हो गया, बात खत्म। इससे ज़्यादा धर्म करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ना मेडिटेशन, ना चैंटिंग, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जब जब आपको धर्म में ग्लानि महसूस होने लग जाए, तो समझ लो वही धर्म का हानि है। और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, क्या बोला? और अधर्म ऊंचाई पे, चरम सीमा पे रहे। आज नव वर्ष में मैं, जैसे आप देखो कि यदि आप संकीर्तन यात्रा निकालो, या मान लो कि आप कोई सत्संग करने जाओ, तो वहाँ पे लोग आएंगे, बहुत गिने चुने लोग आते हैं। ठीक है, और बाकी जो बहुत सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड कहलाएंगे, उनको ऐसे आपको मुंह फेर के जाएंगे कि अरे इन लोग का काम ही धंधा है, ये इसी का पैसा है, यही व्यवसाय है उनका। लेकिन उसी जगह पे कोई बड़ा बाइक राइडर गुर्र करके गाड़ी चला दे, ठीक है, तो उनके मुंह से क्या निकलता है? अरे आजकल का हीरो है, ये हीरो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी 15 से 16 साल का भी बच्चा नहीं होता है, वो सिगरेट धूकने लगता है। ये सब क्या है? अधर्मी तो है, आप सामने क्या देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको देख के नहीं टोक पाने की हिम्मत कर पा रहे हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बच्चे हो, ऐसे तो किसी को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे रोड पे ऐसे जाके जा रहे हो, लग रहा है कि जूस पी रहे हो, कि क्या कर रहे हो, दूसरों का भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हो, अपना भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हो। ठीक है, तो आज 15 साल के बच्चे को टोकने की हिम्मत नहीं होती है। क्या लगता है, अरे हमारा बच्चा थोड़ी ना है, वो तो ठीक है किसी और का है, बिगड़ गया, हमसे क्या क्या हमारे कहने से सुधर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, क्या बोलें, क्या कर सकते हैं, बस इतना ही। तो वही है अधर्म, जब इस प्रकार ऊंचाई को चढ़ने लगे, तो फिर क्या कर, भगवान कहते कि मैं स्वयं प्रकट होके लोगों को उपदेश देने, लोगों को समझाने आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्या करने के लिए? साधूनाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम च विनाशाय, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए, पुनः स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। अब इन दो बातों को बड़ा ध्यान से देखिए, साधु नाम परित्राणाय, दुष्कृताम च विनाशाय। विनाश ऐसा नहीं है कि हर बार भगवान तलवार ही लेके काट पीट करने आते, ये लेकर रक्त की नदी बहाने आएंगे। ठीक है, वो साधुओं की रक्षा, साधुओं की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि बापरी साधु लोग बुई 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 करके कांप रहे, भगवान बचा लो बचा लो। ठीक है, जैसे अभी टीवी सीरियल में हमें दिखाया जाता है। ठीक है, कि टीवी सीरियल में बोलते हैं हे नाथ कहाँ है, आप आइए जल्दी से, हमें हमारी रक्षा कीजिए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे, साधु नाम परित्राणाय, कि जो साधु व्यक्ति हैं,
एक तो है जो साधु है वो कभी डरता नहीं है, ठीक है, वो कभी भयभीत नहीं होता। और जो भयभीत होके ऐसे पुकारने लग जाए इसका मतलब वो साधु है ही नहीं, ठीक है, वो अध कचरा है, मतलब आधा आधा है, बस आधा साधु है और आधा असाधु है। ठीक है, तो यहाँ पर रक्षा किसकी बात की जा रही है? जो साधुओं के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उसकी रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। जो साधु कहीं ना कहीं दब्बू बन गए हैं या एक परिस्थिति के मारे जा चुके हैं, सोच के मारे जा चुका है, इन दुष्टों के वातावरण में वो साधु अपनी साधुता को छिपा रहे हैं, तो उन साधुता को मैं प्रकट करने के लिए आता हूँ। ठीक है, अब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप देखना, जो मान लीजिए छह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उसमें से 3 भी बहुत गंदा निकल आए, तो गंदा व्यक्ति जो होता है, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है, वो एकदम ऐसा एडवर्टाइज करेगा, ऐसा प्रचार करेगा, पूरा हो हंगामा मचा के रख देगा। और जो 6 है मतलब उससे डबल है, ठीक है, 3 से डबल क्या होता है? 6 ही होता है ना। तो अगर उसको देखा जाए तो वो उसके कारण, उन लोगों के कारण वो छिप के बैठ जाते किसी कोने में कि चलो चलो हम अपना कोई और स्थान ढूंढ लें। तो यही चीज क्या है? यही धर्म की ग्लानि है कि आप उन 3 के कारण अपना स्थान परिवर्तन क्यों कर रहे हो। इसलिए साधु को कभी डरपोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, साधु का मतलब क्या है? जो चतुर है, सज्जन के साथ जो चतुर है। चतुर का मतलब हमेशा एक खराब अर्थ में लिया जाता है। चतुर मतलब जो जिसको अपना काम बनाने आता है, नहीं। चतुर का मतलब होता है जो एट ए प्रेजेंट बुद्धि जिसकी काम कर रही हो। ठीक है, उसको कहते हैं वर्तमान कालिक बुद्धि में जो रहे, उसी को कहा जाता है साधु। तो साधुओं की जो वो विवशता है, वो जो एक पराधीनता है, उसको मैं मुक्त करने के लिए आता हूँ। ठीक है, साधुओं को मैं उनके विचारों को फिर से पुनः जीवित करने के लिए आता हूँ, और दुष्टों के उन विचारों को खत्म करने के लिए आता हूँ जो उन्होंने बोलबाला बना रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतना ही समझिए, जब साधु चुप होने लग जाते हैं ना, जब साधु कोना धरने लग जाते हैं, कोना पकड़ने लग जाते हैं, तभी ये दुष्ट लोग फिर बोलबाला, उनको समय एक अवकाश मिल जाता है। खाली स्थान छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो खाली स्थान आके भरेगा ही ना। तो गलती किसकी है? ज्यादा गलती इन साधुओं की होती है जो खाली स्थान छोड़ के दूसरा कोना पकड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे उनका उद्धार करने के लिए, ठीक है, उनके संकुचित बुद्धि को हटाने के लिए और दुष्टों के उस उद्दंडता को, स्वच्छंदता का नाश करने के लिए मैं और पुनः धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। धर्म की संस्थापना होती किससे? अच्छे विचारों से ही तो होती है, शास्त्रों के संरक्षण से ही तो होती है, शास्त्रों की चर्चा परिचर्चा से ही तो होती है। अगर कोई शास्त्र की चर्चा छोड़ के अभी अगर हम मान लीजिए इसकी चर्चा करें, पॉर्न फिल्म की, तो अश्लीलता की, तो वो भी एक चर्चा है। तो चर्चा अधिक मात्रा में किसकी हो रही है, इस पे डिपेंड है। दृश्य अधिक मात्रा में क्या दिखाया जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि धर्म अधिक बढ़ा है कि अधर्म। ठीक है, तो यहाँ दृश्य और चर्चा, इन दोनों का पलटवार करने के लिए मैं क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना करता हूँ। क्लियर है? एक और श्लोक करके हम विश्राम करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। ठीक है, एवं यह पुरुषः तत्वतः वेत्ति, ऐसा जो पुरुष तत्व से, सार से वेत्ति जानता है। मेरा क्या? मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। ऐसी बात, ये दोनों बातें जो पुरुष तत्व से जान लेता है, मतलब सार रूप से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम त्यक्त्वा, देह को त्याग कर, पुनर्जन्म न एति, वो जो पुरुष है जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझ लेता है, वो देह को त्याग कर फिर पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता है।
ठीक है। और क्या करते हैं, माम माम, अच्छा ये जो नैति और माम, अच्छा माम एति इधर है ना, ठीक है, तो नैति का इधर लग जाएगा कि देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म ना एति, मतलब देह को त्याग कर फिर वो पुनः दूसरा देह धारण नहीं करता है, और क्या करता है, माम एति, और मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों को दिव्य समझो। यहाँ थोड़ा लगता है कि अरे भाई अपने मुंह से कौन प्रशंसा करता है, लेकिन ये बात नहीं है। कभी कभी इस चक्कर में ना बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ भगवान अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप हो अगर आप उसका भी छिपाव करते हो ना, तो उसको भी झूठ की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे पुरुष जानेंगे आप लोगों को कि उनके अंदर बहुत गुण हैं जो वो कर सकते हैं, उसको प्रकाशित उनको करना चाहिए सबके कल्याण के लिए, सर्व कल्याणार्थ के लिए। ठीक है, अभिमान के लिए नहीं। हाँ, अब वो अपने आप पता चल जाता है कि भाई यहाँ इसकी अभिमान की भाषा है कि यहाँ पर इसकी कल्याण की भाषा है। तो जब हम सर्व कल्याणार्थ अपने गुणों को प्रकट करते हुए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, तो निश्चित ही वो क्या होता है, वो आत्मश्लाघा नहीं होती है, वो एक सत्य प्रकट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान आत्मश्लाघा नहीं कर रहे हैं, वो सत्य प्रकट कर रहे हैं कि भाई तुम अगर किसी गलत फहमी में हो तो उससे दूर निकल के अब इससे फायदा क्या होगा। अब जब अर्जुन कृष्ण की बातें सुनेंगे ना, तो वो इस प्रकार से सुनेंगे कि हाँ भाई कोई साधारण, मतलब मेरा सखा बस मुझे नहीं बोल रहा है, ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने इस ज्ञान को स्वयं मतलब प्रकट किया है, ये स्वयं इनके अंदर से ही ये ज्ञान निकला हुआ है, वो व्यक्ति मुझे समझा रहा है। ठीक है, तो उनकी बातों को और गौर से सुनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले व्यक्तित्व अपना तैयार करें, तो फिर क्या हो जाता है, उस व्यक्तित्व से आपकी वाणी भी यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना, मतलब श्रेष्ठ पुरुष फिर जो आचरण करता है वही उसके अनुकरण उसका लोग करने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपने अंदर जो भी गुण है उसको सर्व कल्याणार्थ यदि हम प्रकट करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, बस बशर्ते आपको अहंकार और आत्मश्लाघा वाली एक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए तब। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम आगे अगले संडे करेंगे। हरिओम।